गुणा भाग लगाने वालों की नैया डूब जाती है। गुणा भाग नहीं लगाने का अर्थ है समर्पण। मन बार बार उठाएगा संदेह, गुरु पर संदेह उठाता है, समर्पण घटा नहीं है, समर्पण घटा नहीं है। समर्पण घटा होता तो पता चल जाता, बाहर निकलते तो हर पेड़ धन्यवाद देता, मिट्टी का जर्रा जर्रा धन्यवाद देता, क्योंकि समर्पण होता तो तुम में शिष्यत्व घट जाता। शिष्यत्व घट जाता, पूरी कायनात उत्सव मनाती, हर पक्षी तुमको देख के खुश होता, हर जीव जंतु तुमको देख के खुश होता, तुमको धन्यवाद बोलता। बोले तुम्हारे इसमें समर्पण घटा है, शिष्यत्व घटा है, तुम्हारे अंदर शिष्यत्व घटा है, और कहीं गुरुत्व भी घट गया उसके साथ में, बच्चे के साथ माँ भी पैदा हो गई, अस्तित्व में महान घटना घट गई, हम तक भी तरंगे आ गई, हमारा भी कुछ विकास हो गया, हमें भी कुछ मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया जो अमूल्य है। पूरी कायनात समृद्ध हो जाती है, पूरी कायनात समृद्ध, जर्रा जर्रा समृद्ध हो जाता है। छोटी मोटी घटना नहीं है शिष्यत्व घटना। दांव लगाना पड़ता है तब होता है। कुछ और प्रश्न आ रहा है आपका? हाँ, हूँ से हैं कि यात्रा में यहीं पर 48 मिनट का जो बात है कि निर्विकल्प 48 मिनट ठहरते हैं तो है की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही। पहले तो मैं को जाना पड़ेगा, है ना, फिर हूँ धीरे धीरे जो प्रारब्ध है वो घटेगा कटेगा, उदीर्णा होगी, समता बनी रहेगी। हाँ, हूँ जाएगा, और हूँ के जाने के बाद में तब फिर जो है 48 मिनट निर्विकल्प, निर्विचार, निर्विकल्प स्थिति घटेगी तो है प्राप्त होगा, है की स्थिति आएगी। हाँ, उसके या बाद समाधि भी कह सकते हैं। उसके बाद तो जो है की स्थिति आ ही जाएगी, ठीक है ना, है की स्थिति आ जाएगी, और वहां पर जो है अनागामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनागामी हो जाएगा। मृत्यु लोक में दोबारा जन्म नहीं होगा। सिर्फ एक फसवल बचेगी कि वह उस अनागामी उच्च लोक में जन्म हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा? ब्रह्म काया में तो पहुंच गया, है ना, ब्रह्म काया में पहुंच गया, तभी शिव का काया में नहीं पहुंचा है। शिव काया में नहीं पहुंचा। शिव काया में पहुंचने के लिए क्या है मामला? ये बहुत बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठता है, गहरी बात है कि शिव काया में प्रवेश कैसे होगा। तो शिव काया में प्रवेश जब वह शरीर छोड़ रहा होगा, उस समय उसको जो है कंप्लीट प्रोसेस वहां पे होगी, फिर से होगी। शरीर के साथ नेति, भौतिक शरीर के साथ नेति, आकाश शरीर के साथ नेति, सूक्ष्म शरीर के साथ नेति, मनस्काया के साथ नेति, आत्मकाया के साथ नेति, और वहां पर फिर असली बात होगी परमात्म काया के साथ नेति, ब्रह्म काया के साथ नेति, उस ब्रह्म काया के साथ नेति। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वापस जन्म हो जाता है, जैसे ओशो का हुआ था। हाँ, 21 पिछले दिन जन्म की में, हाँ, पिछले जन्म में हुआ, और उसके जो भी कारण हुए कि शिष्य ने जो है उनके छुरा घोंप दिया। 3 दिन बचे थे साधना के और छुरा घोंप दिया, घड़ी वड़ी मिला के अपना छुरा घोंपा कि एक जन्म इनका और होना चाहिए। उन्हें सद्दागामी कर दिया, पूर्ण मुक्त की स्थिति में। वो तो अनागामी भी नहीं, हो तो पूर्ण मुक्त की अवस्था में जाने वाले थे। उस प्रोसेस को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया था। उस शिष्य भी तो ऐसा रहा होगा ना, तभी तो वो कर पाया। हाँ, तभी तो कर पाया। उसने महापाप अपने सिर पे लिया कि महापाप का भागी मैं बन जाऊंगा, लेकिन यह सदगुरु जो है दोबारा इस धरती पे चाहिए, लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण होगा, उनके कल्याण के लिए मैं महापाप का भागी होता हूं। बट है की स्थिति में तो समर्पण पूरा घट गया होता है, तो वहाँ पर जो भी, जैसे भी अगर किसी का अनागामी या सदगामी रह जाता है तो वो भी सृष्टि की देखो उस स्थिति में जो है, उस स्थिति में जब वो घट गया तो अनागामी तो हो जाएगा, है ना, और जिन्हें सगदागामी
होना है मतलब सगदागामी जब बनाया जाता है जबरदस्ती, थोड़ा जबरदस्ती वाला मामला है, जिसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, देवताओं का समूह, उच्च लोगों के देवताओं का समूह इन्वॉल्व होता है। भाई उच्च लोगों को, देवताओं को भी मुक्ति चाहिए ना, तो मुक्ति चाहिए तो उनको नीचे आना पड़ेगा ना, तो नीचे आना पड़ेगा तो फिर यह व्यक्ति चाहिए ना, किसमें इंटेलिजेंस है, यह बड़े अच्छे से समझा पाता है, यह तोड़ पाता है धारणाओं को, और धारणाओं को तोड़ पाता है ना, हमारे सारे प्रश्नों को जो है उधेड़ उखाड़ के फेंक देगा, है ना, हमारे सारे आधार स्तंभों को तोड़ फोड़ देगा, तोड़ने फोड़ने में माहिर है, बुलडोजर बाबा है, हैं, बन सकता है। तो इसको क्या करो, इसको फंसाओ इन द सेंस, इस लेवल पे फंसाओ कि एक जन्म और, उससे ज्यादा वो भी नहीं फंसा सकते। वहाँ पे फ्री विल नहीं है। फ्री विल, हाँ यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी है, मतलब उनकी ग्रोथ वहां तक दी जाती है, पूरा नहीं दिया जाता, क्योंकि समर्पण हो गया, फ्री विल सृष्टि की है। वो जो है वहां पर जो है सृष्टि की एक व्यवस्था है ना, सृष्टि में बुद्ध पुरुष जो है वो सदा से रहते हैं, सृष्टि को बुद्ध पुरुषों से खाली नहीं रखा जा सकता, तो बुद्ध पुरुष सदा रहते हैं। तो यह जो है सगदागामी होगा और अगला जन्म जैसी होगा उसका, तो उसे आत्मज्ञान हो जाएगा, ये बुद्ध पुरुष फिर बन जाएगा, बुद्ध पुरुष बन जाएगा, और वह उसका अंतिम जन्म होगा, वह उसका अंतिम जन्म होगा। बहुत सारे ऐसे साधक भी होते हैं, उनका भी अंतिम जन्म होता है, लेकिन अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म लेके वो चले जाएंगे, लेकिन वह गुरु नहीं बनेंगे। गुरु बनाने, जिनको गुरु बनाना है सिर्फ उनको फंसाया जाता है, क्योंकि उनकी कुछ एबिलिटीज हैं ऐसी, उनकी ऐसी क्वालिटी है कि वह बात बता सकते हैं जिसको बताया नहीं जा सकता, वह इशारे कर सकते हैं जहां कोई इशारा नहीं होता, वह इशारे करने लगते हैं, उनमें वो क्वालिटी होती है। जो शब्दों में नहीं समा सकता उसे शब्दों में प्रवाहित कर देते हैं, उनकी वो क्वालिटी होती है, वह क्वालिटी होती है, तब उन्हें फंसाया जाता है कि एक जन्म और। कैसे फंसाया जाता है? अरे करुणामान हो, करुणा करो, बड़े प्यार से फंसाया जाता है, लॉलीपॉप है ना, अरे इतने करुणावान हो, देखो कितने लोग भटक रहे हैं, कुछ तो कृपा करो, अरे कुछ तो उनके लिए सोचो, अरे क्या हो जाएगा, अरे एक जन्म ही तो की बात है ना। तो करुणा का विकास किया जाता है उनके भीतर, फंसाया जाता है, ऐसे जबरदस्ती को डंडा मार के नहीं फंसा रहा है, बड़े प्यार से फंसाया जाता है, लॉलीपॉप देके फंसाया जाता है, तुम तो इतने करुणावान हो, तुम्हारी करुणा तो अपरंपार है, अरे कृपा करो, करुणा करो, एक जन्म में क्या बिगड़ जाएगा। तो वह जो है इन्फ्लुएंस हायर बीइंग्स जो हैं वो डालती हैं, माहौल बनाती हैं, कुछ करती हैं, अपना जो है दूसरों को प्रेरित करती हैं कि जाओ इनके पास गिड़गिड़ाओ, जर इनके पास ऐसा करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, बहुत कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हायर बीइंग्स को वो चाहिए, और यह सगदागामी होगा, मतलब फिर से इसका एक जन्म होगा, तो हायर बीइंग्स उसके पहले अपनी तैयारी कर लेंगी, उच्च लोक के देवता तैयारी कर लेंगे, यह जन्म हुआ, घुसो भैया, तुम भी गर्भ ढूंढो अपने अपने, तुम भी पैदा हो जाओ, ये पैदा हो रहा है, तुम भी पैदा हो जाओ, पैदा हो जाओ, और उसके बाद में जब वो हो जाए तैयार, बड़ा हो जाए, उसका लैट्रिन में हो जाओ, पहुंच जाओ उसके शरण में, उसकी शरण में पहुंच जाओ, क्योंकि उन उच्च लोक के देवताओं को वापस मनुष्य बनना ही पड़ेगा, क्योंकि निचले तल पर ही वही साधना होती है। ऐसे द्वंद्व द्वैत माया में फंसने के बाद ही वह वैराग्य बोध सघन होता है, और वैराग्य बोध जब सघन होता है तब छलांग लग पाती है। वैराग्य बोध को सघन होना पड़ेगा, तब वीतरागता आएगी। वैराग्य बोध को लाने के लिए फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, और वैराग्य होगा तब वीतरागता के लिए किसी सदगुरु की जरूरत पड़ेगी। तो सदगुरु जब दिख रहा है कि पैदा होने के लिए तैयार हो गया, इसका लेवल अगले उसमें और हाई होगा, जिसे फंसाया जा रहा है ना उसका लेवल और हाई होगा, यह भी नियम है। क्यों? डिमांड एंड सप्लाई। अब हायर बीइंग्स जन्म लेंगी ढेर सारी, उनके प्रश्नों की क्वालिटी बड़ी हाई होगी,
उनकी मुमुक्षा बड़ी तगड़ी होगी, उनकी मुमुक्षा बड़ी तगड़ी होगी, तो वह भी बड़ा तगड़ा हो जाएगा। गुरु तो शिष्यों से ही तय होगा ना, मान शिष्यों से, मान सदगुरु तय होगा ना, अष्टावक्र जनक से तय होगा ना। भाई जनक ना होता तो अष्टावक्र ऐसे कैसे होते, और डिलीवरी आती कैसे? गुरुजी जिसका महा अपना 100 गधे मिलकर के एक अष्टावक्र को पैदा कर सकते थे क्या? कितने पंडित थे जनक के दरबार में, कितने ज्ञानी थे। हंसा था ना अष्टावक्र उन पर, क्या बोला उनको? चमार। पंडितों को क्या बोला उसने? चमार। चमारों की जमात, इनसे तुम सत्य ढूंढ रहे हो? इसी के बेसिस राजन, पे ये तुम्हें सत्य सिखाएंगे, चमार। और चमार का क्या मतलब होता है? जो चमड़ी को देखता है। जो काम करते हैं, एक हुए भगवान रैदास, है ना, वो चमार थे क्या? वो तो भगवान थे। वो कौन थे? भगवान, संत शिरोमणि, संतों में शिरोमणि। मीरा के भी गुरु कोई मीरा के गुरु थे। मीरा ने उनका वर्ण किया था, फिजिकली नहीं मिली थी, वर्ण किया था, क्योंकि वो शिरोमणि थे संतों के। तो मीरा के गुरु होना, हर कोई तो गुरु नहीं हो सकता, तो संत शिरोमणि उनके गुरु हो सकते हैं। तो रैदास जी उनके गुरु हुए। उनने वहां तक नहीं जा पाई, मन से ही वर्ण किया, अपने गुरु का मन से वर्ण किया। तो ये जो जाती है ना, कोई बोले अपना पंडित हैं जी, तो पंडितों को उसने क्या कहा? चमार। कोई वर्ण से कोई होता है और कोई काम बुरा होता है? भगवान रैदास के पास में राजा गया, गिड़गिड़ाया, महाराज कृपा करो। बोले क्या हो गया? बोले चिढ़ाते हैं लोग मुझे, तू तो चमार का चेला है, ये राजा तो चमार का चेला है। बोले आप मेरे गुरु हो और आप ये काम करते हो, लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि तू तो चमार का चेला है। महाराज काम छोड़ो, महल किसका है? आपका चेले का है, मतलब आपका है, आप तो है ना, हम आपकी चरण में बैठेंगे, चरण धोएंगे आपके, आपकी सेवा करेंगे, महल में चल के रहो, कृपा करो, ये काम छोड़ दो। भगवान रैदास ने क्या कहा? बोले देख, वैसे तो शायद मैं छोड़ भी देता, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, गलत संदेश चला जाएगा, संदेश गलत चला जाएगा कि काम बुरा होता है। कोई काम बुरा नहीं होता, काम कोई भी बुरा नहीं होता। यदि मैंने छोड़ दिया तो क्या संदेश जाएगा पूरी दुनिया में? ये काम ही लोग खत्म कर देंगे, पैरों में जूते मिलने मुश्किल हो जाएंगे, पूरी दुनिया में चीज गायब हो जाएगी। फिर दूसरे भी बोलेंगे ये काम भी गलत, ये काम भी गलत, ये काम सारे बंद हो जाएंगे, दुनिया चलेगी कैसे? मैंने ये काम छोड़ दिया तो पूरी दुनिया में दिक्कत पैदा हो जाएगी। अब तो मैं काम नहीं छोड़ने वाला, मैं ये काम नहीं छोड़ने वाला। कबीरदास जी के पास जाते थे राजे महाराज, महाराज क्या करते हो आप, जुलाहीगिरी करते रहते हो। जुलाई का काम बड़ा छोटा माना जाता था। काहे ऐसा कर रहे हो, कृपा करो, झोपड़ी में रहते हो, इतने लोग आते हैं, ढंग से बैठने की जगह नहीं, कृपा करो, कुछ बना देते हैं आपके लिए, चाहो तो महल ले लो हमारा, हम बाहर, हम दूसरा कहीं जुगाड़ बना लेंगे, स्वीकार करो, कृपा करो, कृपा करो। ऐसा कहा और डांट पड़ी, डंडा पड़ता था कबीरदास जी, बैठ निकल यहां से, उसको यहां से बाहर, है ना, डंडे पड़ते थे। बोले कैसे, कौन सा काम बुरा है? कोई काम बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, करने की भावदशा होती है ना। और कोई वर्ण नहीं होता कि ये ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण और इसका बेटा तो ये, फालतू की बातें। अरे वर्ण अपने तय करने पड़ते हैं अपने फ्री विल से। तुम साधक हो, सच्चे साधक हो, मतलब ब्राह्मण हो। ब्राह्मण तो अर्जित किया जाएगा, ऐसे कैसे ब्राह्मण हो जाओगे? साधक होने से ब्राह्मण हो गए? नहीं, साधना सफल होगी तो ब्राह्मण हो गए, ब्रह्म के अंश हो जाओगे।
ब्रह्म को जियोगे, ब्रह्म की चर्या पे उतरेगी, ब्रह्म जैसे जियोगे तब ब्राह्मण होगे। ब्राह्मण माया को, में जब प्रवेश होगा। हाँ, लेकिन ब्राह्मण की अंतिम स्थिति नहीं है, याद रखना। ब्राह्मण का परम स्थिति में नहीं हो गए। ब्रह्म की जैसी चर्या हो गई तो एक उच्च स्थिति में जरूर आ गए, लेकिन मुक्ति नहीं हुई है, याद रखना। बीच की सीढ़ी है, कोई परम स्थिति नहीं है, हैं? परम स्थिति नहीं है। तुमरी गत मित कोई न जाने, तुम्हारी गत मित किसी ने नहीं जानी। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, उसका अंत जाना नहीं जा सकता। ऊंचे से ऊंचा भगवंत भी नहीं जान सकता, मतलब ब्रह्म अंतिम स्थिति नहीं है, याद रखना। लेकिन उस स्टेज पर पहुंचने वाला ब्राह्मण कहलाता है। तो ये सब जो है कैटेगरीज रही हैं, है ना। इस कैटेगरीज को बाद में जाति से बांध दिया गया। ब्राह्मण यानी कि जो साधना की उच्च स्थितियों में जाएंगे। बोले जो पढ़ाकू लोग हैं वो ब्राह्मण है, पढ़ाकू उड़ाकू ब्राह्मण नहीं होता, पढ़ने पढ़ाने वाले ब्राह्मण। अरे उस समय पढ़ना पढ़ाना ही एक ही चीज होती थी। बोले ब्रह्म को ही पढ़ना है, ब्रह्म को ही पढ़ाना है, इसलिए ब्राह्मण होते थे वह। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ण का बच्चा वहां जा सकता था, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं जी उच्च कुल के ही जाएंगे, इसके बेटे ही जाएंगे। बाद में गड़बड़ी से पैदा हो जाती है, सब जगह हो जाती है गड़बड़ी, पैदा हो जाती है। और उस समय जो है फिर यह जो है क्षत्रिय होगा, ठीक है, इसका बलिष्ठ है, ऐसा है वैसा है, इसमें गुण है, तो क्षत्रिय बनेगा। यह जो वणिक है गुणा भाग वाला है, चल बे गुणा भाग वाले, तू लाला बन जा, गुणा भाग करता रहे, हाँ। और जो इंजीनियर होते थे, टेक्नीशियन होते थे, उनको कहा जाता था शूद्र। शूद्र का मतलब जो है इंजीनियर एंड टेक्नीशियंस, जो इनको टेक्नोलॉजी का पता है। बाकी तो सब ऐसे ही हैं, वो एक ही दिशा में लगा है, दुनिया चला सकता है ब्राह्मण, हाँ? कोई अपना जो है क्षत्रिय दुनिया चलाएगा, वो तो वही सब फालतू के काम में लगे हुए। एक हिसाब से देखो तो दुनिया के हिसाब से वो अब एक हिसाब से ठीक है, ब्राह्मण यानी जो साधना में लगा है, और जो वो है क्षत्रिय वो रक्षा में लगा है। एक वैश्य है हिसाब किताब में लगा है, अनाज इकट्ठे कर रहा है, बेच रहा है, ये कर रहा है, वह कर रहा है। दुनिया कौन चलाएगा? टेक्नीशियन और इंजीनियर, उनको बोलते थे शूद्र। शूद्र यानी उच्च शब्द था, बाद में उसे निम्न मान लिया गया। भाई कोई अपना लोहार होगा, कोई सोनार होगा, कोई कुछ होगा, कोई जो है अपना क्या होगा, एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मिंग करने वाला होगा। फार्मिंग यानी बड़ी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, हाँ। तुमको अभी खेत दे दिया जाए, फसल उगा के बता दो, इधर न उधर गड़बड़ करोगे फसल को बर्बाद कर दोगे, हाँ। बड़ी गहरी सेंसिटिविटी चाहिए, कब पानी चाहिए कब नहीं चाहिए, कब पानी खोलना है, कब निंदाई करनी, कब गुड़ाई करनी, कब बिजाई करनी, कब क्या करना। छोटी मोटी बात है, वो छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़े टेक्नीशियन की जरूरत है वहां पे। शूद्र का मतलब होता था टेक्नीशियन एंड इंजीनियर। एक्चुअली संसार को चलाने वाला वही होता था, है ना। अब जो है, अब हम उनको मान्यता देते हैं, इंजीनियर साहब नमस्कार। अब शूद्र है, शूद्र को अब बड़ी मान्यता है, हाँ? कोई अपना जो है कारीगर है, टेक्नीशियन है, ये है वो है, फैक्ट्री बनाने वाला है, फैक्ट्री चलाने वाला है, एग्रीकल्चर। अब हम इनको जो है, इनको बड़ा सम्मान देते हैं। लेकिन अभी वो वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है। जो रियल शूद्र हैं वो तो अब सम्मानित हो, वो पहले भी सम्मानित रहते, अब तो बहुत ज़्यादा सम्मानित हो गए शूद्र यानी जो भी टेक्नीशियन है, इंजीनियर है ना, बड़ी बड़ी पोस्टों में रहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये वो सब यही तो होते हैं, यही टेक्नीशियन और इंजीनियर ही तो होते हैं। अभी वो जातियों के साथ जोड़ के देखा जाता है। अरे खून निकाल के देखो, सबका खून वही है,
सब वही, सब सेम एबिलिटी में है, वननेस है, कहाँ का द्वैत है। ये जाति, वो जाति, फलाना, ये धर्म, ये क्या कूड़ा कबाड़ा धो रहे हैं। इस कूड़े कबाड़े से ही बाहर नहीं हो पाते तो वो मेधा व इंटेलिजेंस जागेगा कहाँ से। गुणा भाग हिसाब किताब ही तो है कि तू ये जाति, वो धर्म, वो फलाना, ये क्या है, गुणा भाग ही तो है, हिसाब किताब ही तो है। गुणा भाग हिसाब किताब में रहोगे तो क्या बाहर जा पाओगे, मुक्त हो पाओगे? गुणा भाग में फंसे रह जाओगे, मुक्ति कैसे संभव होगी? गुणा भाग करने वाले की मुक्ति होती है? नहीं हो सकती। जाति धर्म के गुणा भाग में फंसा है, फंसा ही रहेगा वह। फिर स्कूल का बस्ता उठाएगा, फिर बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, है ना। यही जो गुणा भाग लगाते थे ना, जाति धर्म राजनीति, यह वह, ऊंचा नीचा, ये जो फिजूल की बातें करते रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, फिर स्कूल का बस्ता उठाते हैं, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय, फिर जिंदगी भर गुणा भाग लगाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर स्कूल का बस्ता उठाते हैं, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। डंडे मारती है प्रकृति कि बेटा लेसन लिया नहीं, तुझे पढ़ने भेजा था ना, पास क्यों नहीं हुआ? फिर सनाक से सोटा पड़ता है, चल स्कूल का बस्ता उठा वापस, फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय कर। सीखने भेजा था, गधा सीखता नहीं है, फिर जाके फंस जाता है। जाति धर्म, ये वो, ऊंचा नीचा, फलाना से दिखाना, कूड़ा कचरा, पढ़ने बेचते हैं और पढ़ते हो नहीं, कुछ दूसरा काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल न जा करके बंक मार करके इधर उधर बदमाशी करते रहते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर सोटा पड़ता है, चल वापस बैठ। तो जो है सेपरेशन आखिरी तल तक, आखिरी तह तक जाके विदा होना चाहिए। सेपरेशन आखिरी तह तक जाके विदा होना चाहिए। आत्मा भी विसर्जित होनी चाहिए, परमात्मा भी विसर्जित होना चाहिए। सब हाइपोथेसिस है, कॉन्सेप्ट है, सब विदा होना चाहिए। आखिरी तह तक जाकर सेपरेशन विदा होना चाहिए, तब परम सत्य, तब परम मुक्ति। उसके पहले कोई परम मुक्ति नहीं है। तो हमें तो लगता है, हाँ, जो बुद्ध के जीवन में और भगवान महावीर के जीवन में जो जातक कहानियां हैं, हाँ, वो इसी का है कि उनका मैं पहले गिर गया, उसके बाद में उन्हें, हाँ, वो सारी चीजें जो है कि कैसे, इससे यह समझ में आता है कि सब कुछ परमात्मा है ना। हम कहते हैं ना, पत्थर भी क्या है, परमात्मा है, थोड़ा ज्यादा सोया परमात्मा है ना, जड़ परमात्मा है, और पत्थर भी परमात्मा की यात्रा पर है, कीट पतंगा भी परमात्मा की यात्रा पर है। क्यों? क्योंकि परमात्मा है, इसलिए परमात्मा की यात्रा पर है ना। मतलब सोया हुआ परमात्मा और जागा हुआ परमात्मा, यही फर्क है। सोया हुआ परमात्मा जो है वह लीला में चल रहा है, और जागा हुआ परमात्मा लीला के बाहर छलांग ले लेता है। सोया हुआ परमात्मा और जागा हुआ परमात्मा है तो परमात्मा ही, परमात्मा के अलावा अन्यथा कुछ है ही नहीं।